भगवान शिव की 51 शादियों में से एक शादी का प्रसंग है भगवान महेश और उमा के विवाह का। शिव जी की जो 51 शादियां हुई हैं, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्र घंटा, स्कंधा, उमा, महागौरी, कालरात्रि, धुमेश्वरी, कमला, मातंगी, बगला, ऐसी जो शिव जी की अर्धांगिनियों के रूप में जो मां विराजमान हुई, तो उसमें एक नाम आता है माता उमा का, जो भगवान महेश से विवाह हुआ, भगवान शिव से विवाह। और बड़ा सुंदर प्रसंग, भीलवाड़ा नगर से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। उमा महेश की इस पवित्र आनंदमय लीला से कथा की शुरुआत करते हैं। माता उमा आज भगवान महेश के पास में हिमालय के शिखर पर बैठे हुए, शिव भी सुंदर दिख रहे हैं भगवान महेश भी, और माता उमा भी बड़ी सुंदर। दोनों की दिव्य छटा। कहते हैं भगवान शंकर के 51 विवाह में से भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह, भगवान महेश और माता उमा का जो विवाह प्रसंग है, उन दोनों की झांकी का दर्शन करने के लिए, उन दोनों के स्वरूप का दर्शन करने के लिए अप्सराएं प्रतिदिन हिमालय पर, प्रतिदिन अप्सराएं आती थी। क्यों? क्योंकि दोनों की झांकी बड़ी सुंदर थी, दोनों का स्वरूप बड़ा सुंदर था। भगवान महेश मां उमा के साथ में हिमालय पर विराजमान है, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, बड़ी सुंदर उनकी झांकी है, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप बना हुआ है, बड़ा सुंदर। तभी कुछ देर बाद माता उमा भगवान श्री महेश के पास आई, कुछ कार्य से चली गई, और जाने के बाद में भगवान श्री महेश के पास में आई, और भगवान श्री महेश के पास आकर उनके चरणों को नमन करा, भगवान श्री महेश को प्रणाम किया, और माता उमा ने भगवान श्री महेश को प्रणाम कर कर, नमन कर कर प्रार्थना करी कि मुझे आपके साथ एक खेल खेलना, जो संपूर्ण जगत के हित का खेल है। और वो खेल कोई साधारण नहीं होगा, जो स्वयं भगवान शंकर, भगवान महेश मां उमा के साथ में खेल रहे हैं। वो खेल कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरे भगवान श्री राम जी ने बाल्यावस्था में जितने खेल खेले, वो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए खेले। मेरे भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में जितने भी खेल खेले, वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए खेले। और मेरे भगवान शंकर ने भी माता पार्वती के साथ, माता सती के साथ, माता उमा के साथ, मां कात्यायनी के साथ, मां कुष्मांडा के साथ, मां स्कंदा के साथ, जितने भी खेल भगवान शिव खेलते हैं, वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण। शिव की, भीलवाड़ा वाले थोड़ा ध्यान देना, शिव की कोई भी लीला अगर होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ शिव जनमानस का कल्याण करने वाले होते हैं, तो ही वो लीला होती है, नहीं तो शिव की लीला होती ही नहीं। अगर भीलवाड़ा में शिव महापुराण की कथा हो रही है,
भीलवाड़ा में यदि भगवान शंकर की यह पवित्र कथा 7 दिन की आई है, अगर 7 दिन की कथा भीलवाड़ा नगर में यदि पहुंची है और आप सब जो लाखों की संख्या में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं, आपकी झोली भरना चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आधे से ज्यादा शिव भक्त तो इसलिए नहीं आते, और भीलवाड़ा के भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विचार करेंगे इतनी भीड़ में कैसे जाऊं, इतनी भीड़ में कैसे, भीड़ बहुत, गाड़ी पार्किंग में लगाना पड़ेगी, पैदल पैदल जाना पड़ेगा, इतनी दूर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले तो बहुत कठिन। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। पहचानना कठिन है कब शिव कृपा करते हैं, कैसे करुणा करते हैं, कैसे आते हैं। बता, पारस डाकू ने, परशुराम डाकू ने कह दिया, भोले बाबा बहुत प्यास लग रही है, मैं शिवलिंग सीधा कर देता हूं। जैसे ही शिवलिंग सीधा करा, एक बुढ़िया हाथ में लोटा पानी का, एक लोटा जल, उस पे कटोरी रखी मिठाई की, धीरे धीरे डंडा टेकती 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 ओटले पर आकर बैठ गई, शंकर जी के ओटले पर आकर बैठी बुढ़िया। डंडा टेकते टेकते वो आई और ओटले पर आकर बैठ गई, बेटी। परशुराम डाकू को थोड़ा सा डर लगा, क्या पता कौन है। परशुराम डाकू ने पूछा, तुम कौन हो? पास के गांव में रहती हूं। अच्छा, यहां क्यों आई हो? शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने आई। अच्छा, इतनी दूर क्यों आई? वहीं गांव में क्यों नहीं चढ़ा लिया? मेरा बेटा था, नर्मदा जी नहाने गया था, वहां से ये शिवलिंग लेकर आया था, एक ओटला बनाकर उसने यहां रख दिया था। वही आता था, पूजा करता था। एक बीमारी आ गई हमारे गांव में, मेरा बेटा भी मर गया, बहू भी मर गई, उसका लड़का भी मर गया, बस एक लड़की उसकी है, चंपा उसका नाम है, वो मेरे पास में रहती है, चंपा रहती है। अच्छा, अब वो नहीं है ना, तो कभी कभी जल चढ़ाने के लिए मैं आ जाती हूं। मां, चढ़ाओ जल शिव जी को। बूढ़ी मां ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको प्यास लगी है, जल तो मैं बाद में आकर चढ़ा दूंगी, लो तुम पानी पी लो। 1 लोटा जल बूढ़ी मां ने परशुराम डाकू को दिया।
मीठे की कटोरी दे दी। परशुराम डाकू ने मिठाई खाई, पानी पी गया, और पानी जो पिया तो परशुराम डाकू की आंख में जल भरकर महादेव से कहता है, मैंने तो तुझसे कहा था कि प्यास लगी है, और जल बुढ़िया लेकर आ गई। जल बुढ़िया लेकर आ गई। मैंने तो तुझसे कहा था। डाकुओं के रिकॉर्ड में परशुराम डाकू का चरित्र आज भी लिखा हुआ है ग्वालियर के रिकॉर्ड में, आप उसको पढ़ो, मिलेगा। बुढ़िया लेकर आ गई। बूढ़ी मां वापिस जाने लगी। परशुराम डाकू ने कहा, मां जा रही हो? हाँ। इतनी जल्दी क्या है? बूढ़ी मां कहने लगी, मेरी पोती है ना चंपा, उसका विवाह है। बैसाख के महीने में पंचमी तिथि को मेरी बेटी का ब्याह है। उसकी बारात आई, पर बेटा नहीं है, बहू नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। मेरे को पूरे गांव में जाकर थोड़ा थोड़ा सा मांगना पड़ेगा, तब तो मेरी बेटी का ब्याह होगा। परशुराम डाकू ने कहा, मां तेरा एक लोटा जल पिया है, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, एक लोटा जल जब शंकर जी के ऊपर चढ़ता है, शंकर भगवान उस जल चढ़ाने वाले के कर्जदार हो जाते हैं, और कर्जा चुकाने उसके घर जरूर जाते हैं। पहले हम लोग एक गलती करते थे, मंदिर में से पानी भरकर मंदिर में चढ़ाते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी मंदिर में शिव जी को चढ़ाते थे, तो शिव जी हमारे कर्जदार नहीं बनते थे। जब से हमने अपने घर का जल एक लोटा भरकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पुराण कहती है, तुम्हारे घर का जल लेकर शिव कर्जदार हो जाते हैं तुम्हारे। इसलिए कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे घर का जल शिव को मिलता है, शिव तुम्हारे कर्जदार होते हैं, तो तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए महादेव 3 महीने में तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। सुख। परशुराम डाकू ने पूछा, मां तू इतनी जल्दी घर क्यों जा रही है? कहा, बेटा नहीं है, बहू नहीं है, पोता नहीं है, चंपा मेरी बेटी पोती का विवाह है, घर में अन्न का दाना नहीं है, गांव में जाऊंगी मांगूंगी, बाहर का प्रेशर खोलो, जाऊंगी मांगूंगी, तब थोड़ा सा भाग मिलेगा और मैं बेटी का विवाह करूंगा। मां मैंने तेरा एक लोटा जल पिया है, और मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है, शिव एक लोटा जल यदि किसी के घर का ले लेते हैं तो शिव उसका कर्जा चुकाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसका कार्य पूर्ण जरूर करते हैं। कार्य पूर्ण जरूर। मैंने भी तो तुम्हारे घर का एक लोटा जल पिया, मैंने भी तो तुम्हारे घर का एक लोटा जल पिया, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है, मेरा भी तो फर्ज है कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊं, ये मेरा भी तो फर्ज है। शंभो 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 शंभो, मेरा भी तो फर्ज है कि मैं उस एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे यहाँ पहुंचूं। मां अब तू बेटी का विवाह कर। देखिएगा जरा, शिव जी के शिवलिंग तिरछा था, उसको सीधा करा और बाबा से विनती करी